STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। बताइए, एक्चुअली इस बात का आवेदन किया गया है कि मुझे पीछे अपने छात्र जीवन में अपने कुछ आदर्शों से प्रेरित हुआ। छात्र जीवन के दौरान मैं यहीं आरा में जैन कॉलेज का जब मैं छात्र था तो यादव लॉज में रहता था। वहाँ बड़े बड़े नेता हमेशा आया करते थे। उनमें से कुछ ऐसे थे जिनकी छाप मेरे मानसिकता पर उन दिनों ही पड़ गई, जैसे राम इकबाल वर्षी जो पीरो गांधी के नाम से प्रमुख हैं, वो हुए। एक राम सकल जी जो संदेश विधानसभा के विधायक रह चुके हैं, वो हुए। एक राधा कृष्ण थे विधायक। तो इन सब लोगों के साथ में रहता था। तो इनसे जब राजनीतिक बात होती थी तो उन दिनों से ही मेरा मन था राजनीति में आने का। लेकिन चूँकि परिवार का आर्थिक स्थिति इतना मजबूत नहीं था, जिसके चलते मैं किसी जॉब को ना करके और सीधे राजनीति में आऊँ, क्योंकि संसाधन के बिना आप किसी भी क्षेत्र में सफल काम नहीं कर सकते हैं। तो मैं सेना में भर्ती हो गया। सेना में भर्ती होने के बाद मैं वहाँ पर कमीशन अफसर बन गया और मैं 1993 में सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए चयनित हो गया। 97 से लेकर के और इस साल 28 फरवरी तक मैं सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट से लेकर कर्नल रैंक तक सर्विस किया हूँ। सेना में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें जो हमें प्रेरित किया है वो इंटीग्रिटी और लॉयल्टी, मतलब वफादारी जो है वो 100% होनी चाहिए। आप जिस काम में जाते हैं उसमें आपकी वफादारी 100% होनी चाहिए। ये वफादारी एक ऐसी चीज़ है जो आपके अपने प्रति, परिवार के प्रति, क्षेत्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति, किसी के प्रति भी हो सकता है, बट जहाँ रहिए वहाँ आप 100% वफादारी रखिए। तो ये 100% वफादारी का जो चीज़ है, ये ऐसी चीज़ है जो आदमी को प्रेरित करता है हमेशा आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जिसके पास 100% वफादारी होती है उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगा कि अब समय आ गया है जब मैं अब राजनीति में आकर के कुछ मूलभूत चेंजेस ला सकता हूँ, जो हमारे मन में तब से बैठे हुए हैं कि ये चीज़ अच्छा होना चाहिए। तो मैं सेना के सर्विस 37 साल करने के बाद जो बचा हुआ जीवन है वो मैं संदेश क्षेत्र के लिए न्यौछावर करने का फैसला लिया, और इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। मैं क्षेत्र में हर जगह घूम रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो श्यामाचंद्र मुखर्जी की पार्टी है, पंडित दीनदयाल जी का जिसमें आदर्श है, जो देश की एकता, संविधान की एकता और बाकी पूरे मानव को एक समष्टि के रूप में लाने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। तो मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बढ़िया पार्टी है और मैंने इसी की सदस्यता ली है। अब संदेश विधानसभा के हर एक गांव में मैं जा रहा हूं, हर लोगों से मिल रहा हूं और मिल करके उनकी समस्याओं को सुन रहा हूं, और जहां तक हो सकता है मैं मानसिक विश्लेषण कर रहा हूं कि अगर मुझे मौका मिला तो इन समस्याओं का समाधान कैसे कर सकता हूं। सबसे बड़ी समस्या क्या है संदेश में? संदेश विधानसभा में जो इस समय है वो तो सबसे ज़्यादा है सड़क की जो है वो होना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ गांव के लोग ऐसे हैं जो अपने घर में छत पर सो भी नहीं पा रहे हैं। इतना धूल दूषित उनका घर हो गया है, जो घर होते हुए भी घर के अंदर सो रहे हैं गर्मी के दिन में। तो सबसे जो इमीडिएट है वो जो है सड़क की सुविधा को ठीक करना है। उसके बाद बाकी सुविधाएं हैं, जैसे शिक्षा में सुधार लाना, स्वास्थ्य में सुधार लाना, सामाजिक सौहार्द में सुधार लाना, ये सारी चीज़ें हैं। बट इस समय जनता जो त्रस्त है वो है सड़क के खराब होने की वजह से। तो मेरी प्राथमिकता, अगर मुझे मौका मिलता है तो सड़क को इमीडिएट सुधार करना, ये हमारी प्राथमिकता होगी। संदेश विधानसभा से कई नेता लाइन में है, कैसे आप उनको देख रहे हैं अपने को? संदेश विधानसभा से कई लोग हैं और ये अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग जो है अपना भाग्य आजमाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रजातंत्र की सफलता इसी में है कि यहाँ नेताओं का अकाल नहीं पड़ना चाहिए। प्रजातंत्र में नेता ज़्यादा होने चाहिए और
पुराने ज़माने से दार्शनिकों का भी यही कहना है कि समाज में नेतृत्व करने वालों की कभी अकाल नहीं होती। बहुत सारे लोग समाज में सामाजिक काम करने के लिए लगे हुए हैं। बहुत हेल्थी ट्रेंड है यहाँ के लिए कि कई नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी से अगर टिकट नहीं मिलती है तो क्या और भी कोई पार्टी या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे क्या? जी नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का ही मेंबर बना हूँ और मेरी ये इच्छा है कि मैं अंतिम दिन तक अपने सांस जो लूँ तो भारतीय जनता पार्टी में लूँ। और मैं बगावती काम करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। सेना में हमारा अनुशासन बहुत ही ज़्यादा जोर पकड़ के रखा है और मैं एक अनुशासित सिपाही के तौर भारतीय जनता पार्टी का ही अंतिम सांस तक सेवा देना चाहता हूँ। मुझे निर्दलीय या किसी और पार्टी से इलेक्शन लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अभी वर्तमान में वहाँ एक परिवार का सत्ता काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, कैसे चुनौती देंगे उनको? चुनौती मैं नहीं दूंगा, चुनौती तो जनता दे चुकी है। जनता को सिर्फ चाहिए एक वफादार ईमानदार व्यक्तित्व जो उनको नेतृत्व प्रदान कर सके। देश में इस तरीके की चीज़ें लागू होता नहीं, हम कायदा कानून कायदा कानून तो संदेश विधानसभा में लागू होता है कि नहीं ये तो जनता जान चुकी है और इसीलिए जनता जो है यहाँ परिवर्तन लाना चाहती है। हम ये नहीं नकार सकते हैं कि बिल्कुल कानून का राज नहीं है, लेकिन इसको और बेहतर बनाने के लिए मेरा एंडेवर रहेगा। सेवा कोई ये नहीं है कि जो सेना में है वही देश सेवा में है। मेरे तरफ से एक शिक्षक, एक कृषक, एक मजदूर, एक रिक्शा वाला, हर कोई व्यक्ति जो रचनात्मक कार्य कर रहा है, किसी तरह के कानूनी प्रक्रिया में बाधा नहीं दे रहा है और समाज में बने हुए नियमों का पालन करते हुए देश के जीडीपी में अगर ऐड ऑन कर रहा है तो हर आदमी देश सेवा में है। और मैं कोई दिगर काम नहीं कर रहा हूँ। सेना में मैंने 37 वर्ष दिए हैं और अब मैं अगर राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ तो ये भी एक देश सेवा ही है और इसमें कोई तुलनात्मक ये चीज़ नहीं है। मैं किसी को कम नहीं आंकता हूँ, एक किसान हो या एक जवान हो। चुना है छत्तीसगढ़ देश का, आप संदेश का वो क्या है? जो मैंने अपने 2 लाइन में ही अपना इंटेंशन, अपना बायोग्राफी सब कुछ बता दिया है कि मैंने 37 वर्ष तक देश का सेवा किया है और उसमें मैं एक सिपाही से लेकर के कर्नल तक के रैंक तक सर्विस किया हूँ। तो इसका मतलब है कि स्पॉटलेस और अनुशासित जीवन जिया हूँ, तभी तो मुझे भारत सरकार ने प्रोन्नति दे करके एक सिपाही से कर्नल तक पहुँचाया है। और वहीं से मुझे प्रेरणा मिलती है कि राजनीतिक क्षेत्र में भी अगर मैं काम करूँगा तो यहाँ भी मैं जो है अच्छे ओहदे तक जा कर के और अच्छे से अच्छे चेंजेस ला सकता हूँ। परिवर्तन जो है वैसे तो प्रकृति का नियम है, एवोल्यूशन के थ्योरी जो आप पढ़ते हैं तो उसमें भी है कि ये जो कांस्टेंट चेंज हो रहा है हर रोज़, यही एक सत्य है जो परिवर्तन होते रहता है। तो परिवर्तन होते रहता है, वो नकारात्मक हो सकता है, सकारात्मक। मेरा प्रयास रहेगा कि सकारात्मक जो है परिवर्तन हो और उसमें मैं जी जान लगा के काम करूँ। नहीं, अगर पार्टी को लगता है कि कर्नल भोला शंकर सिंह को चुनाव लड़ना चाहिए तो मैं पार्टी के फैसले के साथ जाऊंगा। अगर पार्टी मुझे कहती है कि नहीं आप पार्टी का हेल्प करिए तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़ना है, बाकी मैं नहीं करूँगा। हाँ, फिर से कहिए आप सवाल। आपका संदेश विधानसभा में एक कार्य क्षेत्र रहेगा, आप वहीं काम करेंगे? हाँ, अभी जो है संदेश विधानसभा मेरे लिए प्राथमिक ये है, मैं वहीं का निवासी हूँ संदेश विधानसभा का। और जब अपने घर का ही अगर नहीं संभाल सकता तो मैं बाकी समाज का क्या ये करूँगा। जब कोई व्यक्ति अपनी भाषा का, अपने माँ का ही आदर नहीं करेगा तो दूसरे की माँ या दूसरे की भाषा को क्या करेगा। तो मैं संदेश विधानसभा को नेग्लेक्ट करके किसी और विधानसभा में जाऊँ, ये मेरे लिए अभी उचित नहीं है।